अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम सूरह आल इमरान आयत 38 से 54 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो कल हमने पढ़ा था कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास मेहराब में आए हैकल सुलेमानी में, तो उनके यहाँ अजीब व गरीब फयूज़ व बरक़ात देखी। कुछ लोग कहते हैं कि यानी गैर मौसमी तौर पर और मौजज़ाना तौर पर उनके पास रिस्क मौजूद था। अब रिस्क की तशरीह मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ करते हैं। एक तो फयूज़ व बरक़ात जो उनको वाज़ेह तौर पर दाखिल होते ही महसूस हुई, दूसरा रिस्क, दोनों हो सकते हैं, ज़ाहिर है। तो ये जब देखा ज़करिया अलैहिस्सलाम, अब ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र भी अ, बड़ी थी, बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी थी और यानी मायूस हो चुकी थी बच्चे की विलादत से। तो अब ये जब देखा तो उनके ज़हन में बात आई कि क्यों ना अब ये वक्त है और ये बड़ा मुतबर्रिक मकाम भी है, तो अल्लाह ताला से मैं अपने बच्चे के लिए दुआ कर लूँ। तो जो अल्लाह बीबी मरियम को इस बंद मेहराब में इतने फ्यूज़ व बरक़ात या रिज़्क से नवाज़ रहा है, तो वो मुझे बच्चा क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे सकेगा? तो ये उनके दिल में थी। अब वहाँ से यहाँ बात शुरू हो रही है। हुनालिका, वहीं के वहीं, हुनालिका उसी जगह पर, ठीक है। जब ये सारा मंजर उन्होंने देखा, ये तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ही बेहतर जानते हैं, उनको तजर्बा हुआ, हमें तो तजर्बा नहीं हुआ। हम कुरान मजीद की इस बात के ऊपर ईमान भी लाते हैं और मानते भी हैं कि वहीं पर उसी जगह पर हुनालिका दआ ज़करिया, दुआ की ज़करिया ने या पुकारा ज़करिया ने, दआ वाहिद मुज़क्कर गायब पहले माजी है, रब्बहू अपने रब को, क़ाल कहा, रब्बे ए मेरे रब, ये असल में था रब्बी ए मेरे रब, हबली वहब, यह वो पहले भी पढ़ चुके हैं, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल अमर है, अता कर ली मुझे, मिन लदुन का अपने पास से, लदुन पास, मिन से क तेरे, या अपने अपने पास से, अता कर मुझे, ज़ुर्रियतन तय्यबा औलाद नेक पाकीज़ा, ने औलाद अगर पाकीज़ा नहीं है तो फिर ये औलाद अजाब है। और नबी हमेशा पाकीज़ा औलाद की तमन्ना करते हैं। इन्नका समीउ दुआ, बेशक तू खूब सुनने वाला है दुआओं को। तो अब इस मौके की मुनासबत से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने दिल की मुराद अल्लाह से मांग ली। अब देखें, यानी बवक्त ज़रूरत नबी किसको पुकार रहा है? अल्लाह को। और यहाँ से ये भी बात मालूम हुई कि मुतबर्रिक मकामात, मुक़द्दस मकामात और मुतबर्रिक वक्तों में अल्लाह से मांगना चाहिए। फनादतहुल मलाइकतु, फिर पुकारा उसको फरिश्तों ने। फना फ फ का मतलब पस, नादत, नादा युनादी, मुनादातुन, बाब फ़ाअल युफ़ाइलु मुफ़ाअलतुन, नादय युनादियु, उसी से नादत वाहिद मुअन्नस गायब। ये फ़ेल वाहिद मुअन्नस इसलिए कि फ़ाइल इसका मलाइका वो मुअन्नस है। फिर पुकारा, निदा दी उसको, उसका इशारा किसकी तरफ है? ज़करिया, क्योंकि उसी का जिक्र हो रहा है। फिर निदा दी उसको मलाइका ने, वहुव क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, दर हाले के वो, वाव हालिया है, दर हाले के वो खड़े थे, युसल्ली नमाज पढ़ रहे थे, सल्ला युसल्ली नमाज पढ़ना, फिल मेहराब मेहराब में। मेहराब मैंने आपको बताया था कि हैकल सुलेमानी में एक खास कोना था या खास कमरा था या खास जगह थी जहाँ पे बीबी मरियम अलैहिस्सलाम मौजूद थी और वहाँ पे हैकल की खिदमत सेवा करती थी। उसी मेहराब में आए थे और उसी मेहराब में वो नमाज पढ़ रहे थे। तो उसी वक्त फरिश्तों की आवाज़ सुनी। अब ये आवाज़ की कैफियत क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अन्नल्लाह युबश्शिरुका, बेशक अल्लाह बिशारत दे रहा है तुझे, नमाज पढ़ते ही। इसका मतलब है कि नमाज के दौरान अल्लाह के करीब होता है बंदा, अल्लाह सुनता है। युबश्शिरुका, नमाज के दौरान उसको बिशारत दी।
बशर युबशर तबशीर बिशारत देना, बेशक अल्लाह बिशारत दे रहा है तुझे, खुशखबरी दे रहा है तुझे, यहया यहया की। अब ये नाम ही बता दिया, यानी अब ये कहा जाता अगर बच्चे की तो भी काफी था, लेकिन बच्चे का नाम भी बता दिया कि तुम्हें नाम ये रखना है, उसका नाम ये होगा। तो यहया अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है जिसका नाम ये आसमान से तय हुआ है। मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला होगा ये यहया अलैहिस्सलाम, बिकलिमतिन मिनल्लाहि, एक कलमे की अल्लाह की तरफ से। ठीक है। व सय्यिदन, यानी ये अल्लाह के कलमे की तस्दीक यानी मिस्ताक, यहाँ पे मतलब है मिस्ताक। यानी यहया अलैहिस्सलाम जाहिर है कि यानी उनकी जो वालदा थी वो बांझ थी, उनका वालिद साहब भी बूढ़ा था। अब ये आम तौर पर मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि बच्चा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह के कलमे कुन से अब उसकी पैदाइश होगी। तो मसीहियों को यहाँ बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल में जो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो भी इसी कुन के जरिए से पैदा होंगे, जिस तरह इससे पहले यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। तो जिस तरह यहया अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं है, खुदा नहीं है, तो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे हो सकते हैं? तो असल में ये तकरीर मैंने आपको बताया था कि मसीहियों के साथ है। तो ये तमहीद है और ये सियाक व सबाक है जिसमें यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है। वह सैयदन, वो सरदार होंगे। नबी तकरीबन सरदार ही होते हैं अपने दौर के, तो ये यहया अलैहिस्सलाम भी सरदार होंगे। वह हसूरन, और वो यानी क्या होंगे, अपने नफ्स के ऊपर जाब्ता रखने वाले, अपने नफ्स को हिसार में रखे हुए, हसूर कहते हैं उसको जिसने अपने नफ्स के ऊपर हिसार रखा हो, यानी गुनाहों से गलाजतों से अपने आप को बचाया हुआ हो। ठीक है, जैसे आदमी अपने आप को किले में दरवाजे वगैरह बंद करके महफूज बनाता है, बिल्कुल इसी तरह बड़ी खूबसूरत सिफत है जो अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम की बयान की है। अल्लाह ताला हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व नबिय्यम मिनस सालिहीन, और ये नबी भी होगा, बिशारत भी दे दी गई। ये सिर्फ बच्चा नहीं होगा, बल्कि हालांकि जकरिया अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तलब की थी, अल्लाह ताला ने बच्चा भी दिया और नबी भी बनाया, सरदार भी बनाया। बड़ी बात है, बंदा क्या तलब करता है पर अल्लाह कैसे नवाजता है। वह नबी मिन सालिहीन, और नबी सालिहों में से। तो अब ये क्योंकि अल्लाह के मोजज़े से पैदा होंगे तो इससे गलत फहमी में मत मुब्तला होइएगा तो ये खुदा हो गए, होंगे ये नेक बंदों में से ही, खुदा नहीं बन सकते। तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम खुदा कैसे बन सकते हैं, आगे बात वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह। क़ाल, उसने कहा, यानी जब फरिश्तों ने बिशारत दी तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब ए मेरे रब, अन्ना यकून ली गुलाम, कैसे, अन्ना हमने पढ़ा है अरबी ग्रामर में, कैफ अन्ना ये इस्तिफाम के लिए आते हैं, कैसे, यकून होगा, ली मुझे, गुलाम लड़का। गुलाम आम तौर पर ये जो हमारे यहाँ उर्दू सिंधी में गुलाम बोलते हैं ना, ये उस माने में नहीं है, गुलाम बोलते हैं लड़के को, वलद को। फ़क़द बलगनी अल किबरु, और तहकीक पहुंच चुकी है मुझे, या पहुंच चुका है मुझे बुढ़ापा, किबर बुढ़ापे को बोलते हैं, बलगा पहुंच चुका है, बलगा यबलुगु ये वाहिद मुज़क्कर का फेल माजी है, वाव वाव हालिया है, हालांकि तहकीक पहुंच चुका है मुझे बुढ़ापा। कैसे होगा, मैंने दुआ तो मांग ली है लेकिन समझ में बात नहीं आती। वमराती आखिर, और हाल सिर्फ ये नहीं है कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी भी आखिर बांझ है। ठीक है, तो जाहिर है कि वो बच्चे जनने की उम्र से ऊपर हो चुकी है। कौल, फरमाया अल्लाह ने, या कहा, या फरिश्ते ने कहा जिसने आवाज दी, कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, इसी तरह अल्लाह करता है जो चाहता है। ये तो कोई चीज ही नहीं है, अल्लाह ताला तो इतनी बड़ी कायनात पैदा कर चुका है, अल्लाह ताला इसी तरह करता है। कौल, कहा उसने, जकरिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी जाअली आया, अब देखे यानी नबी को क्या कितना शौक है कि मैं अपनी आंखों से ये चीजें देखूं, और कितना इश्तियाक है इस चीज को देखने का। रब ए मेरे रब, इजअल बना, ली मेरे लिए, आयतन निशानी, कोई निशानी बता दे अल्लाह के, मैं मुझे किस तरह इस उम्र में, मेरी बीवी को इस उम्र में कैसे बचा होगा। कौल, तो उसने कहा, आयतुक निशानी है तेरी, अन ला मिलाकर हुआ अल्लाह,
तुकल्लिमन्नास, अन की वजह से तुकल्लिम को जबर है आखिर में नसब। कल्लम युकल्लिमु, तकलीम कहते हैं कलाम करने को, बोलने को, कि नहीं बोलेगा तू लोगों के साथ। सलासत अय्यामिन, 3 दिनों तक। सलासा, 3 अय्याम, यौम की जमा 3 दिन। ठीक है जी, 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकेगा, बोलना चाहेगा भी नहीं बोल सकेगा। ये निशानी है तेरी कि जो अल्लाह ने फरमाया है इसी उम्र में, यानी तमाम असबाब के मुनक़ते होने के बावजूद अल्लाह पैदा करके दिखाएगा। इल्ला रमजा, मगर इशारों से। अब जाहिर है कि इंसान की जिंदगी कैसे गुजरेगी बात करने के बगैर, तो इशारों से बात कर सकोगे, ठीक है, लेकिन जुबान से बात नहीं कर सकोगे। रमज कहते हैं इशारों को। वज़कुर रब्बक, और याद कर। अब ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह का फजल है। तुम्हें क्या करना चाहिए? तो अल्लाह ताला की जब भी नेमतें हो, एहसानात हो, तो इंसान को यही रवैया अख्तियार करना चाहिए। उज़कुर, याद कर। वाहिद मुज़क्कर हाजिर फ़ेल अमर। रब्बक, अपने रब को। कसीरन, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत, उठते बैठते। अब जाहिर है जिसके ऊपर अल्लाह ताला बेतहाशा इनाम करता है ना, बेसाख्ता, उससे जिक्र कसरत से होता है। वसब्बिह बिलाशी वल इबकार, और तस्बीह बयान कर, पाकीज़गी बयान कर। बिलाशी, ये शाम के वक्त और सुबह के वक्त, यानी सुबह और शाम जिसको हम बोलते हैं। अशी, ये शाम का वक्त जिसको हम बोलते हैं उसको अशी बोलते हैं अरबी में। इबकार सुबह के वक्त को बोलते हैं। तो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान कर कि अल्लाह पाकीज़ा है, तमाम ऐबों से पाकीज़ा है। कितनी बड़ी सिफत का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। ये जो यानी बड़े बड़े काम न कर सकने की कमजोरी अल्लाह में नहीं है। देखो इन तमाम यानी असबाब के मुनक़ते होने के बावजूद कैसे अल्लाह ताला तुम्हारी तमन्नाएं पूरी कर रहा है। ये कमजोरियां हैं जो तुम्हारे जहनों में अल्लाह के मुतालिक बैठी हुई है, इनको दूर करो और सुबह शाम अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो इन ऐबों से। इज़ क़ालतिल मलाइकतु, अब आगे की बात। जब याद कर वो वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कहा मलाइकों ने, फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि फरिश्तों का कलाम सिर्फ पैगंबरों से नहीं हुआ है माजी में, बल्कि बरगुज़ीदा हस्तियों से भी हो चुका है। और ये बात हम उस हद तक मानेंगे जिसकी वजाहत कुरान ने कर दी है। अब जैसे कुरान यहाँ कह रहा है कि बीवी मरियम के साथ फरिश्तों ने बात की, या आवाज आई गैब से, उन्होंने सुनी खुद, या मूसा अलैहि सलाम की माँ से फरिश्तों ने बात की, यहाँ तक तो बात मानेंगे। लेकिन मैं और आप दावे करने शुरू कर दें तो ये बात मानना जरूरी भी नहीं है और ये मुश्किल भी है, जाहिर है। तो कुरान मजीद ने मरियम अलैहि सलाम के यहाँ से उनके मकाम का भी मालूम हो रहा है, अंदाजा हो रहा है कि ये याद कर वो वक्त जब कहा फरिश्तों ने, ए मरियम, इन अल्लाह अस्तफा, के बेशक अल्लाह ने चुना है, मुंतखब किया है तुझे। वतहरा के, न सिर्फ चुना है, मुंतखब किया है। अरबी में इस्तिफा कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी खास मकसद या काम के लिए मुंतखब कर ले। तो बीबी मरियम को किस काम के लिए मुंतखब किया गया था? कि एक ऐसे बेटे को जन्म देगी जो असबाब के यानी बगैर पैदा होंगे, मौजज़ाना तौर पर पैदा होंगे, अल्लाह की निशानी बनकर क़यामत तक के लिए ये पैदा होंगे। तो इस काम के लिए अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब किया था। वतहरके, और पाक किया है तुझे, यानी न सिर्फ इस काम के लिए मुंतखब किया है, बल्कि इस काम के लिए जो तरबियत तुम्हारी होने की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर इंसान के छुए अगर कोई औरत बच्चा पैदा कर दे तो ये ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल है, बड़ी आजमाइश की बात है। तो सारी दुनिया उस औरत के ऊपर ताने कसेगी, जाहिर है। तो इतनी बड़ी आजमाइश बीबी मरियम के ऊपर डाली जाने वाली थी, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया तुझे पाक भी कर दिया, यानी तुझे इस आजमाइश के लिए तैयार भी कर दिया है। तो पाकीज़गी का मतलब यहाँ पर ये बनता है वस्तफा की, और मुंतखब किया है तुझे अला निसाइल आलमीन, जहानों की औरतों के ऊपर। यहाँ से ये बात मालूम हो गई दुनिया की तमाम औरतों के ऊपर बीबी मरियम को फजीलत हासिल है, और इनकी फजीलत कुरान से साबित है, जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। या मरियम, ए मरियम, उकनुती। अब ये फरिश्ते बात कर रहे हैं मरियम से। ए मरियम उकनुती, यानी फरमा बरदार बन जा, झुक जा। उकनुती, कनत यकनुत, उकनुत, उकनुती। वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल अमर, सॉरी वाहिद मुज़क्कर हाज़िर नहीं, वाहिद मुअन्नस
हाजिर, और फेले अमर, झुक जा, फर्मा बरदार बन जा, ले रब के, अपने रब के लिए, वस्जुदी, और सजदा कर, ये भी वाहिद मुअन्नस हाजिर फेले अमर है, वरकाई, और रुकू कर, मार राकी, रुकू करने वालों के साथ। तो सारी नमाज का जिक्र नहीं किया, बल्कि नमाज के अहम जो अज्जा हैं उनका जिक्र किया। यहाँ से ये मालूम हुआ कि ये दोनों अज्जा नमाज में तमाम बड़े अहम हैं और अफजल हैं। और यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि बीबी मरियम क्योंकि हैकल में रहती थी, मेहराब में रहती थी, तो दायरे जब लोग जमात के साथ नमाज पढ़ते थे, उस दौर की जो भी नमाज थी, तो बीबी मरियम भी उनके साथ नमाज पढ़ती थी। यहाँ से ये मालूम हुआ। तो जाहिर है ये बहुत पुरानी रिवायत है। हुजूर के ज़माने में भी औरतें मर्दों के साथ, लेकिन सफ़ों की तरतीब दायरे की अपनी होती थी। दायरे के अंदर रहते हुए मर्दों के साथ नमाज पढ़ती थी। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये या वो, मिन अंबाइल गैब, गैब की खबरों में से है। यानी ये जो भी मरियम की सारी तफसील कुरान ने बताई हुजूर को, ये गैब की खबर है। और अजीब बात है कि इतनी तफसील और ऐसी ज़बरदस्त तफसील, ठीक है, ये तौरात में भी नहीं है, इंजील में भी नहीं है, ये कुरान मजीद में है। और जिस अंदाज से बीवी मरियम की हुर्मत को, एहतराम को कुरान मजीद ने बयान किया है, दुनिया की किसी किताब ने इस तरह बयान नहीं किया, हत्ता कि तौरात और इंजील में भी अगर खोल कर पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी। तो ये कुरान मजीद, यानी मैं तो कहता हूँ कि मसीहियों को, मुसलमानों का कुरान मजीद का यानी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बीवी मरियम के का जिस तरह कुरान मजीद में एहतराम बताया गया है, शायद वो उनकी किताब में भी नहीं है। और यहाँ पे अब ये बात बताई जा रही है हुजूर के हवाले से, ये भी एक दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे पैगंबर हैं। अब ऐसी खबर जो न किताबों में मौजूद है और न खुद हुजूर उस जमाने में मौजूद हो, तो कैसे बयान कर रहे हैं? तो जाहिर है कि ये रब के बताने से ही बता रहे हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि हुजूर सच्चे पैगंबर हैं। नूही इलैक, वही कर रहे हैं उसको हम तेरी तरफ। ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो खबर है गैब की, ये आपको कैसे पता चली? अल्लाह ने वही की है। तो पैगंबर भी गैब की खबरें अल्लाह के बताने से बताता है, ऐसे अपनी तरफ से नहीं बताता। ये बात वाज़ेह हो गई। नूही, औहा, यूही, नूही, ये तस्निया और जमा मुतकल्लिम है। वमा कुंत लदयहिम, ये भी कुरान मजीद ने बयान कर दिया कि न था तू लदयहिम, उनके पास मौजूद। जब ये सारी बातें हो रही थी तो तुम मौजूद नहीं थे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खबर हमने तुम्हें वही की है। इज़ युल्कून अक़लामहुम, किस वक्त मौजूद नहीं थे? जब वो डाल रहे थे अपने अकलाम, अपने तीर या अपने कुरे। उस जमाने में कलमों या लकड़ियों या तीरों के जरिए से कुरे डाले जाते थे। टोकरी में तीरों के ऊपर मुख्तलिफ चीजें लिखकर बांध कर और डाले जाते थे, फिर तीर निकाले जाते थे और उसके मुताबिक वो फिर फैसला करते थे। तो यहाँ पर इसका मफहूम ये बयान करेंगे कि जब वो डाल रहे थे अपने कुरे, कलम की जमा अकलाम, और अलका युल्की, इल्का डालना, ठीक है, क्यों कुरे डाल रहे थे? अय्युम यकफुल मरियम, कौन होगा उनमें से, यानी कौन उनमें से कफालत करेगा बीवी मरियम की, बीवी मरियम को कौन संभालेगा, इसका खर्चा जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ठीक है, और उनकी किफालत निगहदाश्त कौन करेगा। तो इसके ऊपर वो यानी बहस कर रहे थे। तो उसका तरीका उन्होंने ये निकाला, इसके उम्मीदवार बहुत सारे थे, ठीक है, तो अब इसका तरीका ये निकाला कि जी कुरे डाले जाएं, कुरे में जिसका नाम निकलेगा वो बीबी मरियम का कफील होगा। वमा कुन्त लदयहिम, और नहीं था तू उनके पास, इज़ यख्तसिमून, जब वो झगड़ा कर रहे थे। इख्तसम यख्तसिम, इख्तिसाम झगड़ा करने को कहते हैं, और ये जमा मुज़क्कर गायब फ़ेले मुज़ारे है। इज़ क़ालतिल मलाइकतु, मज़ीद इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि याद कर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त जब कहा। अब ये दूसरा वाक़या है, ठीक है, पहला वाक़या हुआ, अब ये दूसरा वाक़या है भी मरियम की ज़िंदगी का, तभी तो इज़ लाकर अलग से बयान किया जा रहा है। याद कर वो वक्त जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, युबश्शिरु के, बिशारत दे रहा है तुझे, बिकलिमतिन मिन हो, एक कलमे की अपनी तरफ से, जिस तरह यहया अलैहिस्सलाम
को कलमा कहा गया क्योंकि वो उनकी पैदाइश भी मौजज़ाना तौर पर हुई थी। बिल्कुल इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी मौजज़ाना तौर पर होगी बगैर बाप के। और इस्मुहु अल मसीह ईसा इब्नु मरियम, उसका नाम होगा मसीह ईसा इब्न मरियम। अब जाहिर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का अगर बाप होता तो कुरान मजीद को क्या पड़ी थी कि उनकी माँ का नाम लेता, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के नाम से मंसूब किया गया है, बाप का जिक्र नहीं है। ये भी इस बात का वाज़ेह करीना है कि उनका कोई बाप नहीं था, बगैर बाप के बिन बाप के पैदा किए गए थे अल्लाह ताला की तरफ से। और मसीह ये उनका लक़ब है, ईसा अलैहिस्सलाम का मशहूर लक़ब है, ठीक है। वजीहन फिद दुनिया, वो आबरूमंद होंगे, मुअज़्ज़ज़ होंगे, बड़े मोहतरम होंगे दुनिया में और आखिरत में। व मिनल मुक़र्रबीन, और मुक़र्रब बंदों में से होंगे, इंसान ही होंगे। अब मौजज़ाना पैदाइश का मतलब ये नहीं है कि वो खुदा बन गए या खुदा का बेटा बन गए। तो इस अकीदे की भी अब दुरुस्ती की जा रही है, क्योंकि इन सारी आयत का ताल्लुक सूरह आल इमरान का मौजू मसीहियों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की दावत देना है। तो उसी पस मंज़र में ये आयतें नाज़िल हो रही हैं, उनको समझाया जा रहा है। देखिए कुरान मजीद का कितना ज़बरदस्त अंदाज है, यानी दूसरे मजहब के लोगों से एक बात कैसे की जाए, अंदाज कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं। वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, और ये बच्चा जो है जो पैदा होगा ईसा इब्न मरियम बात करेगा लोगों से, यानी फिल महदी पिंगोड़े में भी, और वकहलन और उधेड़ उम्र में भी, यानी माँ की गोद में भी वो बात करेगा और उधेड़ उम्र में भी बात करेगा। और उनकी दोनों उम्र की बातें जो है बड़ी हिकमत वाली होंगी। और जो माँ की गोद की बातें हैं और जो उधेड़ उम्र की बातें होंगी, कोई फर्क महसूस नहीं कर सकेगा। ये भी एक वाज़ेह सबूत होगा कि ये खुदा का फरिश्ता और खुदा का पैगंबर है, ठीक है, खुदा का रसूल है। और माँ की गोद में बात क्यों करेगा, ताकि यानी बीवी मरियम को ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के वक्त ही बताया गया था कि ये है तो बहुत अजीब बात, तुम्हारे ऊपर बड़ी कठिन आजमाइश भी आएगी, लेकिन खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इसका बंदोबस्त कर दिया है कि तुम्हारे ऊपर जो तोहमतें लगेगी उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये बच्चा खुद ही आपकी गोद में जब बात करेगा तो लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि वाकई खुदा के पैगंबर हैं, और ये जो औरत है बड़ी पाकीज़ा और मुकद्दस है, हम जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं गलत है। और कहलन, कहल कहते हैं यानी 30 साल की जो बड़ी उम्र हो, 30 से 50 साल की उम्र का जो अरसा होता है इसको कहल बोलते हैं। वमिन सालिहीन, और सालिहों में से होगा। अब ये भी कुरान मजीद ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता दिया कि वो नेक बंदों में से होगा, खुदा नहीं होगा। याद रखो, मौजूदाना पैदाइश से कहीं भी ये बात नहीं मालूम होती कि ये अब खुदा बन गया या खुदा का बेटा बन गया। तो ईसाई या मसीह अकीदे के ऊपर ये जद है। क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलद, बीवी मरियम ने कहा, ए मेरे रब, कैसे होगा मुझे बच्चा, वलम यमससनी बशर, हालांकि वाव हालिया है, लम यमसस नहीं छुआ है, नी मुझे, बशर किसी इंसान ने। ये लम यमसस ये वाहिद मुज़क्कर गायब, पहले माजी मनफी जहद बलम है। क़ाल, फरिश्तों ने कहा, उसने कहा, कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। जैसे यहया अलैहिस्सलाम के पैदाइश के मौके पर ज़करिया अलैहिस्सलाम को कहा गया था, बिल्कुल इसी तरह बीवी मरियम को कहा गया। इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो फैसला करता है किसी मामले का। इज़ा की वजह से क़ज़ा पहले माजी का तर्जुमा हम हाल में करेंगे। क़ज़ा यक़ज़ी फैसला करना, जब वो फैसला करता है किसी मामले का, फ़इन्नमा बस बेशक, यक़ूलु लहू कहता है उसको यानी उस मामले को, कुन हो जा, फ़यकून फिर वो हो जाता है। ठीक है, यानी अल्लाह के हाँ जितनी भी चीज़ें ये तख्लीक हो रही है वो कुन से हो रही है। वयुअल्लिमुहुल किताब, और ये जो बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम बड़ा होगा क्या करेगा, सिखाएगा, यानी अल्लाह उसको सिखाएगा। युअल्लिमु सिखाएगा उसको, यानी अल्लाह अल किताब किताब, वल हिकमत और हिकमत, व तौरात वल इंजील और तौरात और इंजील। किताब से मुराद तौरात है और हिकमत से मुराद इंजील है। आज भी अगर आप तौरात और इंजील का मुताला करें तो तौरात
यानी शरई कानून से भरा हुआ है। तौरात कहते हैं कानून को है। इंजील के यहाँ आपको कानून कम नजर आएगा, हिकमत नजर आएगी। तो जो तौरात में कमी थी, हिकमत की कमी, वो अल्लाह ताला ने इंजील के जरिए से दूर फरमा दी। व रसूलन इला बनी इसराइल, और रसूल होगा, यानी भेजेगा उसको रसूल बनाकर, इला बनी इसराइल, बनी इसराइल की तरफ। यहाँ से ये भी मालूम हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो नबूवत और रिसालत थी वो खास बनी इसराइल की हद तक थी, वो बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। इंजील की आयतों से भी ये बात मालूम होती है, मौजूदा इंजील से, कि उन्होंने बार बार इसराइलियों को कहा कि मैं तो गुमशुदा इसराइल की भेड़ों की तरफ भेजा गया हूँ। तो अपने शागिर्दों को भी उन्होंने दावत और तबलीग ईसाइयों की इसराइलियों के अंदर ही रहकर करने का हुक्म दिया था। अन्नी कद जीतुकुम, बेशक मैं तहकीक लाया हूँ तुम्हारे पास, बे आयत मिर रब्बिकुम, आयत मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। जा या जी ओ वैसे कहते हैं आन आ, लेकिन जा के साथ अगर बे आया रफजर तो माना होता है लाना। तो जे तो वाहिद मुतकल्लिम है, जा का जे तो, मैं लाया हूँ तुम्हारे पास आयत, निशानी, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। और खुद ईसा अलैहिस्सलाम खुद आयत थे, मोजजा थे, और इसके साथ बहुत सारी और भी आयतें साथ लाए थे। अब उनका तस्करा फरमा रहे हैं। अन्नी यखलुकु लकुम, बेशक मैं पैदा करता हूँ, बनाता हूँ तुम्हारे लिए, मिनत्तीन, मट्टी से, कहैअति तैर, परिंदे की सूरत की तरह, परिंदे की सूरत की तरह बनाता हूँ, मट्टी से परिंदा बनाता हूँ। फिर क्या करता हूँ, फअनफुखु फी, फिर फूंक मारता हूँ उसमें, नफख यनफुखु, फूंक मारना, फयकून, फिर वो हो जाता है तैरन, परिंदा, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी ये मट्टी का परिंदा जो जिसमें फूंक मारता हूँ, तो ये परिंदा उड़ता हुआ बन जाता है, हकीकी परिंदा बन जाता है अल्लाह के हुक्म से। मैं नहीं करता, अल्लाह के हुक्म से मैं करता हूँ, अल्लाह करता है, ताकि यानी वो उसको खुदा का बेटा या खुदा न बना दे। व उबरी उल अकमह, और शिफायाब करता हूँ। अबरा युबरी, इबरा कहते हैं शिफायाब करना, सेहत याब करना। अल अकमह मादरजाद नाबीन, जो मादरजाद अंधा होता है, माँ के पेट से अंधा होकर पैदा होता है, उसका इलाज उस जमाने में कोई नहीं था, किसी भी मेडिकल साइंस में कहीं भी नहीं था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दुनिया के लोगों को हैरत ज़दा कर दिया कि मादरजाद अंधे को उसके आंखों के ऊपर हाथ फेरते थे, वो सेहतयाब हो जाते थे, बीना हो जाते थे। वल अबरस, और कोड़ी को, ये बीमारी थी उस जमाने की और लाइलाज बीमारी थी। अब उसका इलाज भी ईसा अलैहिस्सलाम करने लगे, तो ये बड़े मौजज़े थे उस जमाने के। वह उहयिल मौता, और जिंदा करता हूँ मुर्दों को, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बार बार बेइज़्निल्लाह कह रहे हैं, ताकि कोई मौजज़ात को देखकर मुझे खुदा या उसका बेटा न बना दे। आमतौर पर जब लोग इस तरह के हैरतनाक काम अंजाम देते हैं तो लोग इसी तरह का मुजाहरा करते हैं। आज भी आप देखें इसी तरह का मुजाहरा करते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये बात मालूम हो रही है कि पैगंबर इसी वजह से वजाहत के साथ कहता था कि ये मैं नहीं करता, अल्लाह मेरे हाथ के ऊपर ये करता है। वउनब्बिउकुम, और बताता हूँ तुम्हें, नब्ब युनब्बिउ, बताना, खबर देना, वाहिद मुतकल्लिम में फ़ेल मुजारे, मैं बताता हूँ तुम्हें, बिमा ताकुलून, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी घरों में खाते थे बताते थे, हाँ जी तुमने दोपहर में खाने में ये खाया, रात में ये खाया, नाश्ते में ये खाया, कोई भी नहीं बता सकता। वमा तदखिरून, और जो कुछ भी तुम जखीरा करते हो, फी बुयूतिकुम, अपने घरों में, वो बताते कि तुम्हारे घरों में क्या क्या पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, बगैर टेक्नोलॉजी के कोई बंदा अगर बता दे तो ये जिनको बताया जाएगा वो इंसान तो हैरत में पड़ जाएंगे, जाहिर है। इद्दखरा यद्दखिरु, इद्दिखारुन कहते हैं जमा करने को, जखीरा करने को। इन्न फी ज़ालिका लआयतन, बेशक उसमें, लआयतन जरूर निशानी है, आयत है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम हो मोमिन। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, इसराइलियों को। तो हैरत की बात यहाँ पे ये है कि मौजूदा इंजील में कहीं भी ये ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से मालूम नहीं होता कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से। ये कुरान मजीद खास तौर पर इसका जिक्र करता है। तो ये यहाँ से मालूम होता है कि उन्होंने अपने इंजीलों में तारीफ कर दी है, ताकि उन्होंने जो अकीदा बनाया खुदा के बेटे होने का, उसका सबूत उनको मिल सके।
हालांकि कुरान मजीद ने वजाहत कर दी है कि वो अल्लाह के हुक्म से करते थे। वमुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, तस्दीक वाला बनाकर भेजेगा, जैसे ऊपर आया ना व रसूलन, बिल्कुल इसी तरह व मुसद्दिक़न, और तस्दीक करने वाला बनाकर भेजेगा अल्लाह उसको, लिमा बैन यदैया मिनत तौरा, उसके लिए जो तौरात में से मेरे सामने है, बैन यदैया मेरे हाथों के सामने, यानी मेरे सामने जो तौरात है मैं इसकी तस्दीक करने वाला भी हूँ। वाली उहिल्ल लकुम, और ताकि हलाल करूं तुम्हारे लिए उस बाज को जो हराम किया गया है तुम्हारे ऊपर। अहल्ल युहिल्लु इहलाल, हलाल ठहराना। यहाँ पे कौन से हराम चीजों को ईसा अलैहिस्सलाम ने हलाल करना था? तो जो यानी यहूदी उलमा ने अपनी मुँह शुगाफियों से, फिqही मुँह शुगाफियों से, शिद्दत पसंदियों की वजह से अल्लाह ताला के अहकामात में सख्तियां पैदा कर दी थी और बहुत सारी हलाल चीज़ों को भी हराम ठहरा दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम उन हराम करदा चीज़ों को हलाल करने आए थे। ये पैगंबर यही करते हैं और खुदा का दीन अपनी असली असली सूरत में पेश करने का आलम लेकर उठते हैं। तो आज भी हमें इसको दायरे के समझने की ज़रूरत है। वजीतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, और लाया हूँ तुम्हारे पास निशानी तुम्हारे रब की तरफ से। फत्तकुल्लाह वातिऊन, बस डरो, तकवा अख्तियार करो अल्लाह की और पैरवी करो मेरी। अतीऊ, पैरवी करो नी मेरी। अतीऊ फ़ेले अमर है जमा मुज़क्कर हाजिर का। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह रब है मेरा और रब है तुम्हारा। फाबुदू, और बंदगी करो उसकी। यहाँ से बिल्कुल तौहीद की बात खुलकर सामने आ गई है। मसीहों को बताया जा रहा है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे थे, वो खुदा नहीं थे, खुदा के बेटे भी नहीं थे। आधा सिरात मुस्तकीम, ये रास्ता है सीधा, मुस्तकीम कहते हैं सीधे को, सिरात रास्ते को। फलम्मा अहस्सा, फिर जब महसूस किया, मालूम किया ईसा अलैहिस्सलाम ने मिनहुमुल कुफ्र, उनमें से कुफ्र को। अहस्सा युहिस्सु, एहसास, महसूस करना, मालूम करना। वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के उलमा के सामने, सरदारों के सामने ये बात की और वो जिद में आ गए, तासुब में आ गए, मानने से इनकार कर दिया, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने गरीबों के ऊपर तवज्जो की। क़ाल, कहा, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मददगार मेरा अल्लाह की तरफ। क़ाल अल हवारियून, कहा हवारियों ने, हवारी कहते हैं मददगारों को। ईसा अलैहिस्सलाम के जो इब्तदाई मददगार थे, ईमान लाने वाले थे, उनको मददगार कहा जाता है, हवारी कहा जाता है। इसे हुजूर के मददगारों को अंसार कहा जाता है। नहनु अंसारुल्लाह, हम मददगार हैं अल्लाह के। आमन्ना बिल्लाह, ईमान लेकर अल्लाह पर। वशहद, और गवाह रह, बेअन्ना मुस्लिमून, बेशक हम मुसलमान हैं, फरमा बरदार हैं। रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, ईमान लेकर आए हम, बिमा अनजलत, उस पर जो तूने नाजिल किया, यानी तो इंजील। वत्तबाना, और इत्तिबा की हमने, और रसूल, रसूल की यानी ईसा अलैहिस्सलाम की। फक्तुब, बस लिख, ना हमें माशाहिदीन, गवाही देने वालों में से। यहूदी चूंकि गवाहियों को छुपाने वाले हैं, तो हमें गवाही देने वालों में से लिख दे अपने पास। ये अल्लाह, हम गवाही दे रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर हैं। तो यहाँ से ये बात मालूम हुई कि जब पैगंबर आते हैं तो सबसे पहले वो तवज्जो देते हैं माशरे के बासर तबकों के ऊपर, सरदारों के ऊपर। फिर अगर, क्योंकि ज़ाहिर है वो अगर बात मान लेंगे तो सारा माशरा मुस्तफीद होगा, मुतासर होगा, और अगर वो बात नहीं मानेंगे तो फिर बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। फिर पैगंबर क्या करते हैं, उनके इनकार के बाद वो फिर गरीबों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर हक को कबूल करने वाले होते हैं। वमकरू वमकर अल्लाह, और फिर चाल चली उन्होंने, फिर चाल चली अल्लाह ने। अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। अब उन्होंने फिर ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बहुत सारी चालें चली, खुदा का दुश्मन साबित करने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए, ये बेदीन है, तुम्हारे दीन के खिलाफ बातें करता है, ये तुम्हारे दीन के खिलाफ कर देगा, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि अल्लाह अभी तदबीर चलने वाला है, फिर अल्लाह इनकी तदबीरों को तोड़ेगा।